क्या माइनॉरिटी को हक नहीं बनता था आरजेडी को देने का? केवल वोट लीजिएगा। वही लालू यादव कहते थे कि माल महाराजा क्या मिर्गा खेले होली। आप तो वही काम करके दिखा दिए हैं। जो आदमी जो आप देखे ना, राजू को एक एक वोट से एक एक आदमी को जोड़ने का काम किया है। तो जिस व्यक्ति का नाम था राजू, लेकिन राजू के साथ भी जो गद्दारी किया गया, चांदी का जो मुकुट पहना गया दिया गया, एक राजू पर 6 करोड़ भारी पड़ा। हाथी मतलब आरजेडी का टिकट पैसा लेके दिया गया, ये आप बोलना चाहते हैं? तो बिना पैसा का बिकता है का? हम जब घर में जाइएगा ना तब पता चलता है। हमसे तो जो डिमांड किया गया, बोल रहे हैं बड़ी बात बोला, हमसे जो डिमांड किया गया ना, हमसे जो डिमांड किया गया उतना हम तो नहीं सकते। हाँ, मीडिया में बोल रहे हैं। जी। हमसे जो डिमांड किया गया था उस डिमांड पूरा नहीं कर पाए, हम उस सिस्टम को फुलफिल नहीं कर पाए। इसका मतलब कि यहाँ जो टिकट लेके जो लोग आए हुए हैं आरजेडी का, वो पैसा देकर लाए हैं, पैसे पर भी का टिकट। इसमें भी कहीं दो मत है क्या? इसमें भी कहीं दो मत है? कहीं देखिए तो अरे कहाँ गया सर्वे तुम्हारा जी? जब तेजस्वी यादव के पास हॉट एंड टॉक बात करते थे तो बोलते थे कि आपके जैसा, आपका तो सर्वे में नंबर 1 में है। जितने भी सर्वे में नंबर 1 कहे हैं वो सभी लोगों को पीछे किए हैं, टिल लिए हैं। कहाँ गया सर्वे? कहाँ गया हरियाणा का सर्वे? ये हरियाणा का सर्वे कराया गया, हरियाणा के खास आदमी के द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसके वजह से सारे लोग जो है सो धराशायी हो गए। कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया, सभी पूंजीपति लोगों को टिकट दिया। नमस्कार, मैं अवधेश सिंदुरिया उपस्थित हूँ आज बैकुंठपुर 99 से विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव जी के आवास पर। हमारे साथ प्रदीप कुमार यादव जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। प्रदीप यादव जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। इस छठ पर्व के अवसर पर आपको और आपके चैनल को और मेरे बैकुंठपुर वासियों को और मेरे सभी मतदाताओं को, मेरे सभी बुजुर्गों और भाइयों और माइनॉरिटी से लेकर हर जाति तबके के लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, शुरुआत करेंगे बात का। चुनाव का समय है और आप मैदान में हैं, माहौल क्या है? माहौल तो आपको बखूबी से आपको पता होगा, बखूबी से पता होगा कि हम तो माहौल वाले हैं, जन जन के सेवक हैं। कोई ऐसा गली मोहल्ला है कि प्रदीप यादव के नाम से कोई नहीं जानता होगा, जन सेवक के नाम से लोग नहीं जानता होगा। मेरी कार्यकलाप को जनता, बैकुंठपुर की जनता बखूबी से जान चुकी है कि जात पात के ऊपर उठकर प्रदीप यादव काम करते हैं और काम करेंगे और काम किए हैं। तो एक बात जो चर्चा में चल रही है आपके प्रति कि लोग ये कह रहे हैं कि प्रदीप यादव जी आए हैं, प्रदीप यादव जी आरजेडी छोड़ करके आए हैं और बीएसपी को ज्वाइन किए हैं, ये बात चर्चा में है। तो जो बीएसपी का कैडर वोट है आपके साथ कितना जुड़ रहा है और आरजेडी को आप कितना अपने साथ जोड़ पा रहे हैं? हम जदवंशी समाज से आते हैं जी। तो आप जदवंशी समाज के पूरे घर में भी जाकर देखिएगा तो लगभग जो है सो 10 से 20% के पास कृष्ण जी का मूर्ति लगा होगा। लेकिन बीएसपी समुदाय के पास, बीएसपी समाज के पास हम गए हैं ना, जिस तरह माइनॉरिटी लोगों के पास उन लोग अपना मजहब को जिस तरह अपना मानते हैं, यह जो है ना यादव समाज में बहुत कम ही मिलेगा। कि हम लोग पूजा पाठ सब करते हैं, इसमें कोई चीज शक नहीं है, लेकिन जो बीएसपी समाज के लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का पूजा जिस तरह करते हैं और काशी राम जी का पूजा करते हैं, बहन मायावती जी की पूजा करते हैं, तो हम तो कोई झोपड़िया, कोई गली मोहल्ला नहीं देखे। हम लोगों को सिंबल पहचान देना नहीं पड़ेगा कि हम बीएसपी के कैंडिडेट हैं। वो लोग खुद जो है सो तत्पर हैं, जागरूक हैं। 99.99% सब लोग हमारे पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं, इसलिए कि आज तक यहाँ से कोई मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर नहीं आया था। इसलिए वो लोग को मैंने इधर उधर बीएसपी मैंने अभी पहले था, दलित समुदाय के वोट के वजह से यहाँ आरजेडी चुनाव जीतती थी, लेकिन वहां से दलित समुदाय का वोट 1% भी वहां नहीं रह गया है, चाहे लोग के इतना मुगालते में रहें। तो ये तो हुई बीएसपी की बात है, लेकिन चूंकि आरजेडी का जो वोट है और आप यादव समाज से हैं
तो यादव समाज से हैं और यादव समाज को आरजेडी का वोटर माना जाता है। तो यहाँ बैकुंठपुर में चूंकि आप एक बड़ा चेहरा है यादव समाज के, तो कितना यादव समाज आपके साथ खड़ा है? चूंकि आप घूम रहे हैं तो आप ये तो आपको बखूबी से पता होगा कि मैं यादव समाज तो हूँ, लेकिन कोई अगर किसी समुदाय का लोग बता दे, कोई अगर किसी समुदाय का लोग बता दे मास मात्रा में कि प्रदीप यादव होते हुए भी सभी लोगों का खिदमत किया है कि नहीं किया है, कोई, आप तो पत्रकारिता करते हैं, अब बखूबी से मेरे विषय में जानते भी होंगे, तो यह जान लीजिए जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है, दुराचारियों का राज हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो कृष्ण के रूपी जो कृष्ण जी सुदर्शन चक्र चलाए थे और कौरव सेना के विरोध जो लड़े थे ना, एक कृष्ण जी जो है ना यहाँ पर उन लोगों का उसी ताकत को लेकर प्रदीप यादव का अवतार हुआ है बैकुंठपुर की धरती पर, और वह जो है ना कृष्ण के कृपी सुदर्शन के रूप में हम सभी लोगों का हम अपील करेंगे यादव समुदाय से, आप लोग समझिए कि आप लोग हम मेरे लिए लालू यादव हैं, आप लोग मेरे लिए तेजस्वी यादव हैं। मैं आज 30 बरस से उस समुदाय में उस वोट पर लालटेन में थे, लेकिन मैं कभी नहीं किसी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं किया है, वफादारी के साथ मैंने आरजेडी में रहा है। लेकिन मेरी चूक कहां हुई है कि इन लोगों का भरोसा किए हैं। 10 बरस से लालू जी का आश्वासन था कि अब की नहीं तब की, तब की नहीं अब की। उस समय तक 15 तारीख के दिन तक भी लालू यादव जानते हैं कि कितना फेसबुक व्हाट्सएप पर देखते हैं कि हमसे कितना हंस हंस कर बात करते हैं और कहते हैं कि तुम घबराते क्यों हो, टिकट तो तुम ही क्यों देंगे। तो हमारे मुंह से ज्यादा बखान करने की अब जरूरत नहीं है। उस पार्टी को मैं हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। मैं बहुजन समाज पार्टी के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की पार्टी को ज्वाइन मैंने कर लिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान पर मैं भरोसा करता हूं, और यह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बहुत बढ़िया। तो ये माना जाए कि अब प्रदीप यादव जी पूरी तरह से कमर कस के मैदान में हैं, और सर्वजन समाज का जो आप बात बोल रहे हैं, सारे समाज आपके साथ हैं, उसमें चूंकि बातें फिर वही आके करेगी। यहाँ बैकुंठपुर में यादव वोटर एक बड़ा मायने रखता है। यादव और राजपूत बहुल इलाका है ये, और शुरू से यादव और राजपूत की यहाँ लड़ाई होती रही है, चुनावी संघर्ष होता रहा है। देवदत्त राय जी जब थे तब, और बाबू किशोर सिंह थे तब, तो अब तो माहौल बदला है। एक चीज बता दीजिए, मैं पार्टी के साथ मैं कभी भी गद्दारी नहीं किया है। जो यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार आया है, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ एकदम इंटैक्ट अपने जलवा के साथ उस पार्टी को मैंने मदद किया है और जिताने का भी काम किया है। मैंने जब जब नहीं होता है, जब आप निर्दलीय में गए हैं तो भी हम पार्टी में थे, और आज भी पार्टी में हैं। तो यादव समुदाय से हम यही अपील करना चाहेंगे। आप यादव की केवल बात करते हैं ना, में कौन गया था, किसकी बात आप करते हैं? ये तो भाजपा का उम्मीदवार होते, भाजपा का प्रत्याशी क्या मेंबर होते हुए भी यहाँ के हमारे माननीय वर्तमान जी जो हैं, वर्तमान विधायक प्रेम शंकर यादव, हाँ हैं, तो आपको पता है जी, जी, वो 15 में हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार मंजीत सिंह थे, तो हराने का काम किए कि नहीं, जिसमें यह जो है ना भाजपा का प्रत्याशी ही बनकर और आरजेडी से कहते थे कि हमको अब की बार अनुकंपा दिया जाए। तो अनुकंपा जो है ना, अब मिथिलेश तिवारी जी यहाँ पर बोलते हैं ना कि वो एक्सीडेंटल विधायक हुए, प्रेम शंकर जिताने का काम किया, यह सर्वविदित है। सभी यादव समुदाय के लोग बता दें कि इस बात में सच्चाई है कि नहीं है। इसलिए ज्यादा लोगों के विषय में कमेंट मत करवाइए। जनता महान होती है, जनता सब किसी को दूध का दूध और पानी की पानी कर देगी। और यादव लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं भी यादव हूं, मैं किसी दूसरे जाति का नहीं हूं। आप लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आप दिग्भ्रमित मत होइए। किसी खास आदमी के लिए आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं, अब पार्टी के लिए दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं। पार्टी के लिए अगर दिग्भ्रमित रहते तो उस समय मंजीत सिंह को आप वोट किया करते, मंजीत सिंह को वोट किया करते। आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी घर के आप वफादार सिपाही बनकर मत रहिए।
यहाँ प्रदीप यादव भी यादव है, उसके साथ एक बार आस्था दिखाइए। और यादव लोगों को अगर अगर देवदत्त राय के मरने के बाद अगर किसी यादव के साथ साथ यादव को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो प्रदीप यादव किया है। और यादव के साथ साथ सभी जाति लोगों को मैंने सम्मान दिया है कि नहीं दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, आप ही बखूबी से बताइए। कोई अगर कह दे कोई समुदाय का लोग कि प्रदीप यादव आप जेहन में जातिवाद भरा हुआ है, तो मैं उस दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। मैं सभी जाति धर्म पर विश्वास करता हूं और विश्वास किया है और विश्वास करूंगा। और बैकुंठपुर से अत्याचारी लोगों को नेस्तनाबूद करूंगा और यहाँ पर जनता की राज कायम करूंगा। जनता का विकास होगा, जनता का सरकार होगा और सरकार बनेगा तो बीएसपी का ही सरकार बनेगा। क्यों? तो चाबी जो है सो रहेगा बीएसपी के पास। जितने आप जो है ना ददन पहलवान हैं, ददन पहलवान एक समय थे कि आरजेडी के वफादार सिपाही थे, उनको भी जो भी आया है उसको इग्नोर किया गया है, उसको जबरदस्ती अपने से परिवार से निकाला गया है। तो इसलिए आप मुगालते में मत रहिए। हम लोगों के पास 50 सीट से कम हम लोग जीतने नहीं जा रहे हैं और चाबी बीएसपी के पास रहेगी और जो बहन मायावती का आदेश होगा वही हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर साधु यादव, रियाजुल राजू और प्रदीप यादव की जो तीनों जोड़ी है या बैकुंठपुर नहीं पूरा गोपालगंज में वो गुण खिलाएगा कि 6 का 6 सिर्फ बीएसपी के झोली में रहेगा। क्या माइनॉरिटी को हक नहीं बनता था आरजेडी को देने का? केवल वोट लीजिएगा। वही लालू यादव कहते थे कि माल महाराजा के मिर्गा खेले होली, आप तो वही काम करके दिखा दिए हैं। जो आदमी जो आप देखे ना रियाजुल राजू को एक एक वोट से एक आदमी को जोड़ने का काम किया है। तो जिस व्यक्ति का नाम था रियाजुल राजू, लेकिन रियाजुल राजू के साथ भी जो गद्दारी किया गया, चांदी का जो मुकुट पहना गया दिया गया, एक रियाजुल राजू पर 6 करोड़ भारी पड़ा। हाथी मतलब आरजेडी का टिकट पैसा लेके दिया गया, ये आप बोलना चाहते हैं? तो बिना पैसे का बिकता है क्या? हम जब घर में जाइएगा ना तो पता चलता है। हमसे तो जो डिमांड किया गया, बोल रहे हैं बड़ी बात बोले, हमसे जो डिमांड किया गया ना, हमसे जो डिमांड किया गया उतना हम तो नहीं सक्सेस। हाँ, मीडिया में बोल रहे हैं। जी जी, हमसे जो डिमांड किया गया था उस डिमांड पूरा नहीं कर पाए, हम उसको उस सिस्टम को फुलफिल नहीं कर पाए। इसका मतलब कि यहाँ जो टिकट लेके जो लोग आए हुए हैं आरजेडी का, वो पैसा देकर लाए हैं, पैसे पर भी का टिकट। इसमें भी कहीं दो मत है क्या? इसमें भी कहीं दो मत है? कहीं देखिए तो अरे कहाँ गया सर्वे तुम्हारा जी? जब तेजस्वी यादव के पास हॉट एंड टॉक बात करते थे तो बोलते थे कि आपके जैसा, आपका तो सर्वे में नंबर 1 में है। जितने भी सर्वे में नंबर 1 कहे हैं वो सभी लोगों को पीछे किए हैं, टेल लिए हैं। कहाँ गया सर्वे? कहाँ गया हरियाणा का सर्वे? ये हरियाणा का सर्वे कराया गया, हरियाणा के खास आदमी के द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसके वजह से सारे लोग जो है सो धराशायी हो गए। कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया, सभी पूंजीपति लोगों को टिकट दिया गया। तो ये बात हो गई कि पूंजीपतियों तक चली गई। जो आरजेडी कभी अपने को गरीबों का पार्टी कहती थी, दलितों का पार्टी कहती थी, आज वह पूंजीपतियों के हाथ में चली गया। आप यहाँ कहना चाहते हैं मोदी जी का अनिल अंबानी जो है, कौन नीरव मोदी, कौन मोदी? यहाँ पर आरजेडी का मोदी बनकर संजय यादव आया है। यहाँ परिवार को तोड़ दिया, अब पूरे जो है सो आरजेडी कुनबा को खंडित कर दिया, टुकड़े में कर दिया। लोग आपको आरजेडी परिवार में तेजस्वी जी है ना, लालू जी से तो हम लोग मिल भी लेते हैं, आप लोग मिल भी लेते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने में हाय हेलो होता है खाली स्टेज पर। आ जाइएगा मिलने के लिए तो कोई मिला नहीं जाता है। एक संजय यादव से परमिशन लीजिएगा तब मिल सकते हैं। मतलब तेजस्वी यादव भी हवाई नेता ही हैं, ये क्या है स्पष्ट हो रहा है। आप लोग करीब रहे हैं तो लालू जी के मैंने थोड़ा सा भी एथी नहीं है। लालू यादव का अगर एथी रहता तो उनके परिवार को खंडित नहीं करते, परिवार को घर से नहीं निकाला जाता। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक बात समझ लीजिए, रियाजुल राजू के जो है ना, उसको निकालना जो है ना, ये पूरे सारण कमिश्नरी में बहुत महंगा पड़ेगा। और रियाजुल राजू जी प्रथम विधायक बने थे 2005 में, तो बसपा से ही बने थे। और पप्पू पांडे जी भी बसपा से पहले प्रथम विधायक बने थे। लेकिन बसपा का ऐसा वोट है कि वो लोग उस समय ताकतवर थे, तो बसपा का वोट